दोस्तों स्वागत है आपका मैट्रिक्स की क्लास में, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनवर्स, जो कि लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अनुसार। एक्सरसाइज 3.4 में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैट्रिक्स में आने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ऑपरेशंस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद ये हो पाएगा। ऑपरेशंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। जो रो ऑपरेशन है, जैसा मैंने मैट्रिक्स में आप लोगों से पहले चर्चा की थी, जो रो ऑपरेशन है वो रो के साथ डील करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको तीन ही तरह के ऑपरेशन रो में होते हैं, और वैसे ही तीन चार चार लगा लीजिए, वो कॉलम में आप वैसे ही लगाओगे। मैं आपको रो के लगा के दिखाता हूँ। जैसे 3 2 1 5, आपके पास टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2 by 2, 2 रो है 2 कॉलम है। अगर आप इस पे ऑपरेशन लगाना चाहते हो कि R1 में R2 के साथ इंटरचेंजिंग हो जाए, तो आप क्या लिखोगे? 1 5 जो सेकंड रो है, दिस इज R2 एंड दिस इज R1, वो आपकी यहां आ जाएगी और R2 आपकी R1 की जगह चली जाएगी। नाउ दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो ये छोटा सा पहला ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसी मैट्रिक्स के ऊपर इसको नाम दे देते हैं, एक ऑपरेशन लगाना चाहते हो कि R1 टेंड्स टू, इसको टेंड्स टू कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें चेंज लाओगे, जो बदलाव होगा वो यहाँ होगा, जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा। और आएगा क्या? R1 में आपने R2 को प्लस करना है, माइनस करना है, वो आप यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो यहाँ R1 लिखा है वही यहाँ लिखा रहे, तो एड सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहता है। अभी जैसे आप इसमें R1 प्लस R2 ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो रो के और फर्स्ट के दूसरी रो के साथ हैं, कॉरस्पॉन्डिंग उनको ऐड कर दीजिएगा। जैसे 3 minus 1 सॉरी प्लस 1 2 plus 5 ऐड हो गया। आपका चेंज कहाँ है? R1 में। R1 ये है, इसी में बदलाव होगा। R2 आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आप इस ऑपरेशन को ऐसे लगाते कि R2 अप्रोचेस टू R2 minus R1, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या चेंज आना है। आपका R2 में चेंज आना है, R1 वही बना रहेगा। 3 2, मैं जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं इस मैट्रिक्स A को लेके किए जा रहे हैं। R2 minus R1 कर रहे हैं तो 1 minus 3 हो जाएगा। 1 minus 3 आपका कितना हो जाएगा? -2, और 5 minus 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको दूसरे ऑपरेशन को लगा सकते हो। थर्ड ऑपरेशन आपका रहेगा, अगर आप R1 में R2 के किसी मल्टीपल के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो R1 में से, तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। चेंज कहाँ आएगा? R1 में। R2 का हर एक मेंबर डबल होगा और R1 के हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस होकर के R1 की जगह पर ही लिखा जाएगा। देखिएगा, मेरे साथ साथ आप कोशिश कीजिए। R1 में से एलिमेंट 3 लिया गया, मैं बड़ा सिंपल आपको करके दिखा रहा हूं सारा। R2 का उसी के साथ वाला एलिमेंट जो कि 1 है, 2 से मल्टी कीजिएगा उसको, और फिर उसको R1 की जगह ही लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 है हमारा, R1 का मेंबर लेना है पहले। ये ऑपरेशन बता रहा है R1 दैट इज 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 जो कि 5 है। और ये ऑपरेशन लगने के बाद आपका R2 अगर नहीं लगा है तो आप 1 5 ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका कैलकुलेट होकर के आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 जा रहे हैं तो 1 बच रहा है, 2 में से 10 जा रहे हैं तो -1 आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। इसी तरह से आप कॉलम वाइज भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। कॉलम वाइज ऑपरेशन में ये ऑपरेशन हो गया, और इधर मैं आपको कॉलम ऑपरेशन इसी मैट्रिक्स को लेते हैं A को,
अगर आप ये ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो C1 इंटरचेंज्ड विद C2 इंटरचेंज्ड, तो आप लिखेंगे दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, 2 5 एंड 3 1। ये पहला आपका कॉलम ऑपरेशन हो गया इंटरचेंजिंग में। सेकंड C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, कॉलम नंबर 1 कहां स्टैंड कर रहा है, ये रहा, कॉलम नंबर 2 ये रहा। आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो आपने ध्यान रखना है कि आपका 3 मेंबर 2 के साथ एडजस्ट होगा। एडजस्ट में इसलिए कह रहा हूं बीच के साइन पे डिपेंड करता है, प्लस करना है आप चाहते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस करना है तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस ही मोस्टली होता है मल्टीपल स्केलर के साथ। C1 प्लस C2 इट विल बी 3 + 2 5, 1 + 5 6, और सिर्फ इसी में चेंज आना है, दूसरा कॉलम आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद एक जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया था, इसी टाइप का एक और ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं। C2 टेंड्स टू C2 प्लस 3 C1। आप गैस कर सकते हैं, इवेंट्स करिएगा। C2 चेंज कहाँ आएगा, C2 में चेंज आएगा, तो आपने इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। C2 का एलिमेंट 2 है और C1 का एलिमेंट 3 है। 3 को इस वाले 3 को इस 3 से मल्टी करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में ये ऐड होगा, 9 और 2 11। ऐसे ही इसके साथ डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। C1 का एलिमेंट क्या है 1, 1 को आप 3 टाइम्स करेंगे 3, और इसमें ऐड करेंगे तो 5, 3 और 5 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आपको ये ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ऑपरेशन लगाइएगा। अभी क्वेश्चन इसके एक दो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्लियर करने की। अब मैं आपसे इनवर्स पर चर्चा करता हूँ। इनवर्स छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा भी है, दो तरह के होता है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब नंबर की बात करें, नंबर्स में दो ही तरह का मोस्टली पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपका जीरो कब आएगा, जब आप किसी नंबर में उसका नेगेटिव आंसर ऐड कर देते हो। तो -5 इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ 5 अंडर एडिशन। मल्टीप्लाई में अगर हम 5 के इनवर्स की बात करें, 5 के जगह कोई भी नंबर लिया जा सकता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो तब आएगा जब आप 5 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करो जो 1 आंसर दे, एंड दैट इज रेसिप्रोकल। 1/5, 5 से 5 कटोगे तो आपको 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में आप 5 है जैसे, उसके साथ 1 को लगाते हो तो आपके पास 5 ही आ जाता है। यानी आपने नंबर के साथ उसकी यूनिटी लगाने के बाद मल्टी किया तो आपके पास सेम आंसर आता है। मैट्रिक्स में भी अगर आप A को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सपोज करिए मैं A यहाँ पर 1 2 -1 3 लेता हूँ, इसके साथ मैं I को मल्टीप्लाई करूँ, पता है आपको I का डायग्राम में मैंने बताया कि 1 होता है, तो यही आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने इसे को लिखा नहीं है क्लियर करके भी। A इज इक्वल टू IA। तो अगर आप इसमें इसको उधर भेज देते हो तो यहां जो बचेगा इसके उधर जाने के बाद क्योंकि आगे था, इधर भी आगे ही रहेगा, ये पीछे आ जाएगा, इधर से इसके साथ चला गया, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा ना। तो वो चेंज क्या होगा, इसकी पावर 1 के उधर जाने के बाद ये -1 हो गई, यानी ये इनवर्स है यहाँ जो लिखा है।
अगर I इज इक्वल टू, दिस इज I इज इक्वल टू A इंटू सम अदर मैट्रिक्स लिखा जा रहा है, तो इट मींस वो मैट्रिक्स हमारा इनवर्स है इसका एक। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि I इज इक्वल टू A इनवर्स A। तो अगर हम इस चीज को लेकर ये चीज बना लेते हैं तो यहां लिखा हुआ आपका इनवर्स होगा, और ये बनेगा कब, जब हम इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेशंस यूज करेंगे। ऑपरेशंस में आप ध्यान रखिएगा, रो ऑपरेशन अगर आप लगा रहे हैं तो रो ऑपरेशन से ही कोशिश करें कि हो जाए। कॉलम अगर आपने शुरू कर दिया तो कॉलम ऑपरेशन से ही उसका आंसर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टॉपिक अभी इनवर्स निकाला नहीं है, मैंने बताया है कि इनवर्स में हम काम कैसे करेंगे। किसी मैट्रिक्स को अगर I से मल्टी करते हैं सेम आंसर आता है, एक जनरल लॉ है, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी काम कर रही है यहाँ कि किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टी करके सेम आंसर आता है। वो मैंने साथ में एग्जांपल भी दिया आपको। यहाँ मैंने मैट्रिक्स लिया, यहाँ I लिखा और सेम आंसर आया। अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो आपके पास उधर जाके जो ये पोजीशन लेगा दैट विल बी द इनवर्स, और यही काम हमने करना है। तो इसको अब आप मेरे साथ एक एग्जांपल में देखिएगा किस तरह से काम करता है। एग्जांपल टू I A, वही चीज किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टी करके सेम मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 -1 3, यहाँ लिखते हैं I जो कि 1 1 0 0 है, और ये A ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपने ऑपरेशन लगा करके इसको इस फॉर्म में बदल देना है 1 1 0 0, कि ये चीज हमारी ये चीज नजर आ जानी चाहिए, इसमें बदल जाए, और उसके बाद जो यहाँ होगा दैट विल बी द इनवर्स। तो यहाँ से हमें आंसर मिलना है, इनवर्स मिलना है। देखिए करिएगा, सबसे पहले इसको इस तरह बदलने के लिए आप इन एलिमेंट्स को अगर करेंगे तो आसानी रहेगी। एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर बड़ा इजीली आएगा। 1 मैंने यहाँ से लिया है, 1 मैंने बनाना भी है, तो इसको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉलम वाइज अब 2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 को 0 होना जरूरी है, तो ऑपरेशन लगेगा C2, रो ऑपरेशन लगा लेते हैं R2, ये R2 में पड़ता है। देखिए एक जनरल सा लॉ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप कॉलम वाइज एंट्री पूरी कर रहे हो, मैंने एक कॉलम पूरा किया है पहले 1 0, तो आप ऑपरेशन रो वाइज रखिएगा, और अगर आप रो वाइज एंट्री पूरी करना चाहते हैं तो ऑपरेशन कॉलम वाइज रखिएगा। एक बड़ा बेसिक सलाह मैंने आप लोगों को बताया, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। R2 में चेंज आएगा R2 माइनस ट्वाइस R1, और ये ऑपरेशन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, क्योंकि इधर हमें आंसर निकालना है। अगर इधर नहीं लगाया तो यही बना रहेगा, हमें तो आंसर में इनवर्स चाहिए, ये थोड़ी चाहिए। तो लगाते हैं। अब कहाँ चेंज आएगा आपके पास R2 में, R2 में क्या करना है, तो R1 में चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। R2 में R1 को डबल करके, 1 को डबल करेंगे 2 आएगा, 2 में से 2 लेस करेंगे 3, इसको डबल करिए, इसको डबल करेंगे +2 हो जाएगा, और इसके साथ ये 3 + 2 5 हो जाएगा। अब आप इधर आइएगा, इधर भी सेम प्रोसेस, R2 में से इसका डबल माइनस करना है तो -2, और इसमें से इसका डबल माइनस करना है तो ये रहेगा। अब आपके पास पहला कॉलम इसके साथ मैच कर गया, पूरा हो चुका है। अब मैंने ये बनाना है, तो इसमें बनाने के लिए मेरे को पहले 1 चाहिए, और 1 मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन है, या तो मैं इसका 4 गुणा करके इसमें से माइनस करूँ, 4 टाइम्स इसको करूँ, और इसमें से माइनस करूंगा तो 5 - 4 दैट विल बी 1। लेकिन उसमें क्या होगा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने 0 बनाई है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चीज यहाँ आएगा वो इधर भी तो आएगा। आप 5 में से 4 घटा रहे हैं तो 0 में से भी तो 4 घटेंगे, क्योंकि ऑपरेशन तो जब लगता है पूरी रो पे लगता है या पूरे कॉलम पे लगता है। तो आप इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि आपका पुराना बनाया हुआ मेहनत बेकार ना जाए, आप R1 या R2 टेंड्स टू 1/5 R1 कर सकते हो, 1/5 R1, यानी कि इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए 5 से डिवाइड करके सिर्फ R2 को किया गया है, सॉरी R2 है यहाँ,
R2 को किया गया है तो इसमें R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, -1 1 1 0 -2 और 1, ये बंद हो गया। और इसको भी डिवाइड किया था हमने, 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से डिवाइड हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब हमें यहां तक पहुंचने में सिर्फ एक स्टेप दूर हैं हम कि ये 0 बन जाए किसी तरीके से। और ऑपरेशन क्या कह रहा है, क्या लगाना चाहेंगे आप, R1 में चेंज चाहिए आपको, क्योंकि R1 में ही -1 है जो 0 बनाना है हमें। R1 माइनस R2, उससे क्या होगा कि आपका ये बनाया हुआ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट 0 है। ये खराब नहीं होना चाहिए जो आपने एक बार तैयार कर लिया। तो यहां पे मैं ऑपरेशन लिखता हूं, R1 में चेंज चाहिए R1 प्लस R2। इसमें हमने ये चीज तो तैयार कर ली है, इसको करने के लिए इसमें भी ऑपरेशन लगेंगे, इसमें ऑपरेशन यही वाला लगेगा, ध्यान रखना। R1 में चेंज आएगा, R2 में चेंज नहीं आएगा, तो R2 तो यही हो गया -2/5 एंड 1/5। और R1 में चेंज क्या करना है, R1 में R2 ऐड करते हैं, जब ये इसमें ऐड होगा तो 1 क्या ऐड किया आपने, -2/5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। और यहाँ पर जब आपने 0 में इसको ऐड किया दैट विल बी 1/5। और अब आपका इनवर्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई, देखिए जैसे ये 1/5 आ गया, 1/5 आ गया, तो यहाँ इनवर्स क्या है, 3/5 1/5 फर्स्ट रो में, -2/5 1/5 सेकंड रो में, दिस इज द इनवर्स। और इस तरह से आप बहुत सारे इसके एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके क्वेश्चंस मैं आपके इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो ट्राई कीजिएगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कॉलम वाइज अगर आप एंट्रीज पूरी करेंगे, पहले ये कॉलम पूरा करें 1 0 0, उसके साथ साथ इधर भी वही ऑपरेशन लगेगा जो आप इधर लगा रहे, फिर यहाँ 1 बनाएं, 1 पहले बना के फिर 0 बनाएं। इसी तरह थर्ड में जब आप जाएंगे कॉलम के एंट्रीज को पूरा करने के लिए, पहले 1 बनाएं फिर जीरोस बनाएं, और जो ऑपरेशन इधर लगेंगे वही इधर लगेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ वैल्यू जो आएगी दैट इज द इनवर्स। ये चीज आप ट्राई करिएगा, इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए।